हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन टॉपिक करवाने वाला हूँ, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है भाई। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हेलोजिनेशन से। कहाँ से? हेलोजिनेशन। तो जो सबसे पहला मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है वो है हेलोजिनेशन। क्या है? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। देखो भाई, हेलोजिनेशन के थ्रू क्या क्या चीजें बन सकती है। देखो, इसकी जो नॉर्मल मैकेनिज्म होगी, तुम्हारे पास एरएच होगा, एल्किल हैलाइड, प्लस उस पे क्या करोगे, Cl2 या Br2 ले लोगे। मैंने X2 ले लिया, XX। ठीक है। देन ये किस तरह से फॉर्म करता है, ये कन्वर्ट होता है R और X में। और याद रखना, यहाँ से एक X और ये वाला H आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के ये क्या बनाते हैं, HX बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म। ठीक है। देखो भाई, लेट अस सपोज मेरे पास एल्किल हैलाइड था CH4। क्या था? CH4। तुमने क्या किया, Cl2 ऐड किया। ठीक है। याद रखना, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है या तो ये HNU के प्रेजेंस में होती है और या इसमें कुछ प्रोक्साइड डालते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, HNU। तो देखो भाई, इस CH4 से एक H बाहर निकल जाएगा, यहां से एक Cl चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और एक क्या बन जाएगा, Cl, प्लस बाहर क्या जाएगा, HCl। ठीक है। अगेन ये जो CH3Cl था उस पे तुमने क्या किया, एक Cl2 और ऐड कर दिया और HNU डाल करके। ठीक है। तो देखो यहां पर से एक H बाहर चले जाएगा तो कितने H बचेंगे, CH2। और उस H की जगह क्या आएगा, एक Cl आएगा। तो ऑलरेडी एक Cl था, एक और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, Cl2 प्लस क्या आ जाएगा, HCl। ठीक है। अगेन फिर तुमने क्लोरीनेशन किया, फिर दोबारा Cl2 और ये क्या आ जाएगा, HNU। ठीक हो गया। तो क्या हो गया भाई, देखो देखो क्या हो गया, यहाँ पे तो तुम्हारा Cl2 है ये, इसका मतलब यहां से एक H निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा CH। और उस H की जगह एक Cl आ जाएगा तो यानी कि कितना आएगा, CH3 बन जाएगा और प्लस क्या बनेगा, HCl। ठीक है। अगेन अगेन क्लोरीनेशन होगा, दिस इज Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNU, मतलब फोटोन, तुम उसको लाइट दे रहे हो। तो फिर आएगा यहां से एक हाइड्रोजन बाहर तो क्या आ जाएगा, CCl4। ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा, HCl। तो देखो भाई एल्किल हैलाइड कहाँ कहाँ पे बना। सबसे पहले ये हाइड्रोकार्बन था, सबसे पहले क्या था, हाइड्रोकार्बन था। हाइड्रोकार्बन से क्या बना, मिथाइल क्लोराइड, पहला एल्किल हैलाइड, जिसको मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं, जिसमें एक ही हेलोजन एटॉम है। देन दोबारा क्लोरीनेशन हुआ तो ये क्या बना, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। मिथाइलिन डाइक्लोराइड तो ये डाई हेलोजन है। ठीक है। देन उसके बाद तुमने क्या किया, और क्लोरीनेशन किया तो और क्लोरीनेशन के बाद क्या बना, क्लोरोफॉर्म बना, CHCl3 ट्राई हेलोजन, 3 Cl है भाई इसमें। और फिर उसके बाद क्या बना, एक और हेलोजिनेशन हुआ और यहां से क्या बना, CCl4। ठीक है भाई। यहां पर से याद रखना, तुमने केवल क्या मिलाया, CH4 और Cl2 मिलाया, उसको क्या किया, HNU दिया। समझ रहे हो, HNU दिया। ये डायरेक्ट रिएक्शन को CCl4 तक पहुंचा देगा। समझ में आया? तुम इसको कलेक्ट नहीं कर सकते हो, इसको कलेक्ट नहीं कर सकते हो, इसको कलेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें लास्ट में यही दिखेगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को रोकना थोड़ा क्या है, दिक्कत भरी बात है। तो इस वजह से ये जो हेलोजिनेशन का ड्रॉबैक है ना, इसमें तुम ये जो मोनो वाले फॉर्म है, ये वाला मोनो वाला फॉर्म, डाई वाला फॉर्म, ट्राई वाला फॉर्म, इसको कैप्चर नहीं कर पाओगे, तुम्हें डायरेक्ट यही वाला प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हो? और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, इसमें तुम्हें क्या मिल रहा है, इसमें तुम्हें मिल रहा है क्लोरीन के जो डेरिवेटिव्स है, मतलब एल्काइल क्लोराइड। ठीक है। और एल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा, यानी कि तुम्हें हेलोजिनेशन से क्या क्या मिल सकता है, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड मिल सकता है। ठीक है। और क्या मिलेगा, एल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा। ठीक है भाई। ब्रोमाइड क्या नहीं मिल पाएगा, यहां पे नहीं मिल पाएगा एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल एल्काइल फ्लोराइड नहीं मिल पाएगा। और क्या नहीं मिल पाएगा, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड नहीं मिल पाएगा। ये दोनों के दोनों नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे, याद रखना, F2 काफी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो इसको रेडिकलाइज करना क्या है, थोड़ा कठिन है, तो ये नहीं बनते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और याद रखना, जो I2 है, तुम अगर इसको तोड़ भी दोगे ना, तो याद रखना जब ये रेडिकल में बन जाता है ना, रेडिकल इस तरह से, तो
इसका जो पॉसिबिलिटी है एक दूसरे के साथ फिर कंबाइन होकर के दोबारा क्या बना लेता है, I2 बना लेते हैं। तो याद रखना केवल हेलोजिनेशन से हम क्या बना सकते हैं, हेलोजिनेशन से एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड ये फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड कैसे बनाएं, देखो देखो भाई याद रखना, अगर तुम्हें एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड बनाने हैं तो उसके लिए हेलोजन एक्सचेंज एक मेथड है, उसको यूज करते हैं। कौन सा मेथड, हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है भाई। हेलोजन एक्सचेंज में तुम्हारा एक मेथड आता है, उस मेथड को बोलते हैं फिंकलस्टीन मेथड। कौन सा मेथड आएगा, फिंकलस्टीन मेथड। देखो भाई नाम लिख देता हूं भाई फिंकलस्टीन का, देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन लगेगी भाई, समझ रहे हो। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलेंगे। इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास एल्किल हैलाइड होता है, जनरल नोटेशन RX में यूज करूंगा, बताया था ना तुम लोगों को, प्लस NaI, हमेशा यहाँ पे सोडियम आयोडाइड ही यूज होगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एल्किल आयोडाइड। देन उसके बाद जो रिएक्शन बनेगी, उसके बाद जो रिएक्शन होगी उसमें क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनेंगे, प्लस प्लस क्या बनेगा, NaX बनेगा, NaX। याद रखना यहाँ पे भी तुम केवल क्या यूज कर सकते हो, क्लोराइड और ब्रोमाइड ही यूज कर सकते हो, समझ रहे हो। उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, NaX बन रहा है, यानी कि अगर RCl यूज करोगे तो NaCl बनेगा और ये प्रेसिपिटेट बनाता है, NaBr बनाएगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, और ये प्रेसिपिटेट जो होता है ये आसानी से बाहर किया जाता है, जिसके कारण रिएक्शन फॉरवर्ड होती है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल लगता है यहाँ पे। तो रीजन भी बता दिया है मैंने आप लोगों को, यहाँ पे क्लोराइड और ब्रोमाइड ही यूज होगा। तो देखो भाई अगर हमारे पास RCl है प्लस क्या आएगा, NaI है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Ri प्लस NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, बाहर करवा देंगे इसको। देखो अगर तुम्हारे पास CH3 CH2 Cl है और तुम्हारे पास है NaI, तो याद रखना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और Cl की जगह क्या लग जाएगा, I, प्लस क्या बनेगा, NaCl। तो देखो भाई ये तुम्हारा क्या बन गया है, ये बन गया है एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। ठीक हो गया भाई। तो तुम्हारे एल्किल आयोडाइड इस तरह से फॉर्म होते हैं भाई। अगर मुझे फ्लोराइड बनाना है, क्योंकि एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड तो मैंने ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन से बना दिए थे, मतलब हेलोजिनेशन से बना दिए थे। अब मैं बात करूंगा एल्किल फ्लोराइड्स की, तो वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन से। किससे बनता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। लिखो भाई स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या होगा, तुम्हारे पास एल्किल ब्रोमाइड होगा CH3Br, समझ रहे हो, CH3Br होगा। देन यहां पे तुम्हें मेटेलिक फ्लोराइड मिलेंगे, चाहे तुम बात कर लो AgF की, चाहे तुम बात कर लो SB एंटीमनी F3 की, चाहे तुम बात कर लो कोबाल्ट COF2, चाहे तुम क्या यूज कर लो, चाहे तुम यूज कर लो Hg2F2, चाहे तुम ये यूज कर लो। ये स्वार्ज रिएक्शन के क्या है, रिएजेंट है भाई, स्वार्ज रिएक्शन के क्या है, रिएजेंट है, समझ रहे हो। याद रखना, और यहाँ पे भी तुम या तो एल्किल ब्रोमाइड यूज कर सकते हो, और दूसरा तुम्हें यहाँ मोस्टली देखने को मिलेगा एल्किल क्लोराइड टाइप का, समझ रहे हो, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, AgF में यहाँ पे लगा लेता हूं, तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, CH3F बनेगा, प्लस प्लस AgBr जो है वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से स्वार्ज रिएक्शन के थ्रू तुम्हें क्या मिलेगा, एल्किल फ्लोराइड्स मिलेंगे। बहुत बेहतरीन मेथड है भाई, याद रखना, बहुत बेहतरीन मेथड है क्या बनाने का, एल्किल फ्लोराइड बनाने का, समझ रहे हो। तो एल्किल फ्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट वे कौन सा है, स्वार्ज रिएक्शन है। देखो भाई
यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको हेलोजन एक्सचेंज क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजन एक्सचेंज। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक एल्किल हैलाइड था, समझ रहे हो, यानी कि चाहे वो एल्किल क्लोराइड है या एल्किल ब्रोमाइड है, और उससे तुम दूसरा दूसरा क्या बना रहे हो, दूसरा एल्किल हैलाइड बना रहे हो। तो याद रखना, एक एल्किल हैलाइड से दूसरा एल्किल हैलाइड बना रहे हो ना, केवल क्या कर रहे हो, हेलोजन का एक्सचेंज ही तो कर रहे हो। यहाँ पे Cl था और यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे क्या बन गया, आयोडाइड बन गया है। यहाँ पे क्या था, Br है और यहाँ पे क्या बन गया, फ्लोरीन बन गया। भाई एक तरफ से क्या हो रहा है, हेलोजन का एक्सचेंज ही तो हो रहा है। तो फिंकलस्टीन और स्वार्ज रिएक्शन क्या है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। भूलना मत, कभी कभी याद रखना, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि फिंकलस्टीन और स्वार्ज रिएक्शन है क्या, क्या है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। देखो देखो आगे बढ़ो भाई, याद रखना अगर मुझे अल्कोहल से बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं, देखो देखो भाई, अब मुझे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाना है, और किससे बनाना है, अल्कोहल से बनाना है। तो देखो भाई, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल्स। देखो भाई अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, देखो भाई बहुत बेहतरीन मेथड है, अल्कोहल से कैसे बनाएंगे। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास अल्कोहल है ROH, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं PCl3 से और PCl5 से। बहुत आसान है भाई, PCl5 से। देखो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में क्या होगा, तो देखो भाई एल्किल ग्रुप तो ये आ जाएगा, प्लस यहाँ PCl3 से Cl आ जाएगा। देखो भाई कितने Cl हैं, 3 Cl है, तो 3 RCl बनेगा, यानी कि 3 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 3H बच रखे हैं, 3O बच रखे हैं और एक P बच रखा है। तो यानी कि क्या बचा, H3PO3, ये बना, ठीक है। अगर तुमने PCl5 यूज किया तो क्या होगा, R, यहां से एक Cl आ जाएगा RCl, प्लस यहां पे एक कंपाउंड बनता है POCl3, देन प्लस और क्या बनेगा, H बचा है और एक Cl बचा है, तो 5 Cl हो गए, एक R था, R आ गया, और POCl3 कंप्लीट। देखो भाई, तो इस तरह से तुमने अल्कोहल से क्या बनाया, एल्किल क्लोराइड। कभी कभी ऐसे भी होता है भाई, कभी कभी ऐसे भी होता है, इस तरह से भी लिखा होता है, अब मोस्टली यही लिखा होता है, ROH है, समझ रहे हो। देन यहाँ पे ऊपर लिख देगा रेड फास्फोरस, रेड P लिख देगा, और क्या है X2। देखो भाई ये X2 जो है, या तो Br2 हो सकता है, और या तो क्या हो सकता है, I2 हो सकता है, समझ रहे हो। तो क्या बनाएगा, RX बनाएगा, इस तरह से। देखो भाई इसको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखा देता है, CH3 CH2 और OH, ठीक है। यहां पे लिखा है रेड फास्फोरस P, और यहां पे लिखा है I2, ये वाला। तो क्या होगा, CH3 CH2 और I बन जाएगा इस तरह से, ठीक हो गया भाई। तो इस तरह से तुम्हारा क्या बन गया, एल्किल आयोडाइड बन गया। ये भी हो सकता है और इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं ऊपर, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग वे है, थायोनिल क्लोराइड। क्या है, थायोनिल क्लोराइड, यहां पर से मैं बताता हूँ। एक और रिएजेंट यूज किया है, हालांकि अल्कोहल से ही बनेगा, लेकिन इस बार रिएजेंट क्या करेंगे, PCl3 PCl5 और रेड फास्फोरस यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, थायोनिल क्लोराइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है भाई। थायोनिल क्लोराइड यूज किया। देखो थायोनिल क्लोराइड में क्या होगा, इसको बोलते हैं SOCl2। याद रखना, ये एल्किल हैलाइड बनाने का एक बहुत बेहतरीन मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है भाई। देखो किस तरह से, तुम्हारे पास अल्कोहल है ROH, ठीक है, तुमने थाइनिल क्लोराइड यूज किया SOCl2, बहुत जगह पे इसके ऊपर से पिरिडीन लिखा होता है, क्या, पिरिडीन लिखा हुआ होता है। देखो तो ये क्या बनाएगा, RCl बन जाएगा, प्लस SO2 बना देगा, प्लस HCl बना देगा। अब मैंने तुम्हें बोला था कि ये सबसे बेहतरीन मेथड है, क्योंकि इससे जो एल्किल हैलाइड है उसको प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों, यस ऐसा ही है, क्यों है, क्योंकि SO2 गैस है, ये भी भाग जाएगा, HCl भी गैस है, ये भी भाग जाएगा, केवल ये बचेगा, ये बचेगा प्योरेस्ट फॉर्म में। तो मैं बोलूंगा कि थाइनिल क्लोराइड से प्योर एल्किल हैलाइड मिल जाता है भाई, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैं करवा देता हूं, देन आगे बढ़ते हैं।
तो बताओ भाई, ये तो बहुत आसान है। ये क्या है? ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड है। क्या है भाई? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड है। ठीक हो गया, थाइनिल क्लोराइड है। क्या करता है? जो अल्कोहल होता है ना, उसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो भाई, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मेथड है। जो OH है उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, प्लस बाहर क्या निकलेगा? SO2 प्लस क्या निकलेगा? याद रखना क्या निकलेगा? यहाँ पे एक H है, एक H है, और क्या है? एक Cl बचा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा। दोनों गैस है तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा प्योर एल्किल हैलाइड। समझ में आया? ये क्या मिलेगा? प्योर फॉर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? प्योर फॉर्म में। तो आप लोगों को ये मेथड बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा भाई। एक और मेथड करते हैं, ओवर एंड लास्ट वाला। देखो देखो भाई, ये एक बेहतरीन मेथड है जिससे एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। बट ये अनसैचुरेशन टेस्ट भी है। ये एक अनसैचुरेशन टेस्ट भी है। अगर एल्कीन है ना, कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो उसको पहचानने का एक बेहतरीन तरीका है। देखो भाई, देखो किस तरह से। तुम्हारे पास, लेटर सपोज तुम्हारे पास एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तुम उसके साथ क्या मिलाओगे? Br2 मिलाओगे, ठीक हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये क्या कर देगा? CH2 और CH2, ये एक बॉन्ड तोड़ देगा और इसको Br और इसको Br में कन्वर्ट करवा देगा। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो? तो यानी कि विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया। विसिनल डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड बन गया है। इसका मतलब तुम्हारे एडजेसेंट कार्बन पे दो ब्रोमीन एटम है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ विसिनल? विसिनल का मतलब होता है अगल बगल वाले कार्बन पे क्या है? दो हेलोजन एटम है। ठीक है भाई। देखो भाई, ये तुम्हारा यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन है। इसका अपना कुछ कलर होगा, इसका अपना कुछ क्या होगा? कलर होगा, ठीक है। याद रखना, ये जो Br2 होता है, Br2, इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर। क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है भाई। अब याद रखो, याद रखो, जब तुमने इस रेडिश ब्राउन कलर वाले Br2 को इसमें डाला, तो याद रखना ये जो कंपाउंड बनाता है ना, वो कंपाउंड हमेशा क्या होता है? कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक हो गया भाई। देखो देखो देखो, मेरे पास एक कंपाउंड है, मेरे पास क्या है? एक कंपाउंड है। मुझे चेक करना है कि ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब या तो इसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो मुझे पता करना है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड है। तो मैंने क्या किया? मैंने इसमें मिलाया Br2। समझ रहे हो? ये जो Br2 है, इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश, रेडिश ब्राउन कलर होता है। रेडिश क्या होता है? ब्राउन कलर। याद रखना, जैसे ही मैंने इसमें रेडिश ब्राउन कलर वाला Br2 मिलाया, तो ये क्या बन गया? कलरलेस हो गया। क्या हो गया? कलरलेस हो गया। और याद रखना, जो ये बताएगा कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है? अनसैचुरेटेड है। क्या है भाई? अनसैचुरेटेड है। ठीक है भाई। देखो भाई, बगल में आप लोगों के लिए एक फिगर चिपका रखा है। आपके पास एल्केन और एल्कीन है, ठीक है। दोनों में आपने ब्रोमीन वाटर या मैं बोलूंगा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 डाला, लेट सपोज CCl4 डाला। तो एल्केन के कलर में तो, क्योंकि Br2 का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, वो तो सेम है, लेकिन एल्कीन वाले केस में ये जो ब्राउन कलर है वो क्या हो गया? कलरलेस टाइप हो गया है। ठीक हो गया भाई। तो इसका मतलब ये जो दूसरा वाला कंपाउंड था, ये वाला, ये क्या है? एल्कीन टाइप का कंपाउंड है। समझ रहे हो? जहां पे Br2 का कलर चेंज हो जाए, इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक हो गया भाई। एक और एग्जांपल दे देता हूं, बहुत प्यारा एग्जांपल। देखो भाई, कभी कभी आ जाता है पेपरों में इस टाइप के क्वेश्चन। देखो भाई, इसे Br2 और CCl4 में अगर तुमने डाला, तो देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे? यहां पे लिख दो ये Br और ये Br। तो देखो भाई क्या होगा, क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो देखो भाई, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा Br और Br। तो इस तरह से हम Br2 को क्या कर सकते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज अ अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया भाई। याद रखना, ये तो फिक्स मेथड थे जो करवाने थे। याद रखना, हम क्या कर सकते हैं? एल्किल हैलाइड को
मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक हो गया। होप आप लोगों को ये वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।